ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या, ऐसी अमावस्या जिसमें सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने घर में सुख शांति की स्थापना के लिए वट सावित्री की विशेष पूजा एवं उपवास करती हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है इस व्रत का महत्व एवं वट वृक्ष क्यों है पूजनीय और किस प्रकार माता सावित्री ने अपनी संकल्प शक्ति से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा करते हुए अटल सुहाग को पाया था। वट मूले स्थितो ब्रह्मा वट मध्ये जनार्दनः वटाग्रे तु शिवो देवः सावित्री वट संस्थिता। यानी वट बरगद की जड़ में भगवान ब्रह्मा, मध्य में भगवान विष्णु तथा अग्रभाग में देवादिदेव शिव स्थित रहते हैं और देवी सावित्री भी वट वृक्ष में प्रतिष्ठित रहती हैं। प्रयागराज में माँ गंगा जी के तट पर जो अक्षयवट स्थित है, उसके विषय में भी कहा जाता है कि प्रलय के अंतिम चरण में भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में ऋषि मार्कंडेय जी को सर्वप्रथम दर्शन दिया था। इसी पावन वट वृक्ष के नीचे माता सावित्री ने अपने पतिव्रत से मृत पति को पुनः जीवित किया था। इसी महात्म के कारण ही यह व्रत वट सावित्री व्रत के नाम से अमर हुआ। वैसे वास्तव में यह कठिन व्रत ज्येष्ठ त्रयोदशी से अमावस्या तक 3 दिन का होता है, लेकिन अगर 3 दिन न भी कर सकें तो कम से कम अमावस्या के दिन सौभाग्यवती स्त्रियों को यह व्रत अपने अखंड सौभाग्य की रक्षा, सुख समृद्धि के लिए अवश्य करना चाहिए। वट वृक्ष की पूजा अर्चना, परिक्रमा, कलावा या सूत के धागे को बांधने के बाद प्रार्थना करके आज वट सावित्री कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो आइए मैं इस वट सावित्री कथा का सार आपको बताता हूँ। तो कहते हैं, मगध देश में राजा अश्वपति, जिनकी कोई संतान नहीं थी, इसके लिए इन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ के फलस्वरूप इनके घर में एक कन्या हुई और कन्या का नाम इन्होंने सावित्री रखा। सावित्री सभी गुणों से संपन्न और भगवान की अनन्य भक्त थी। जब सावित्री बड़ी हुई तो पिता ने बेटी सावित्री से अपने लिए वर चुनने के लिए कहा। सावित्री ने सत्यवान को चुना, लेकिन तभी देवर्षि नारद वहां पर पधारे और राजा अश्वपति से बोले कि राजन, आपकी बेटी ने जो वर चुना है वह उचित नहीं है, क्योंकि उसकी आयु अल्प है। सत्यवान सर्वगुण संपन्न है, लेकिन अल्पायु होने के कारण यह वर आपकी कन्या के लिए ठीक नहीं है। इसकी 1 साल के अंदर मृत्यु निश्चित है। तो इस प्रकार नारद जी के जाने के बाद राजा अश्वपति बेटी सावित्री को समझाते रहे कि बेटी, आपका यह निर्णय ठीक नहीं है। सत्यवान अल्पायु है, आप किसी दूसरे वर को चुनिए। लेकिन सावित्री ने कहा, पिताजी, अब तो मैं सत्यवान को पति रूप में चुन चुकी हूँ। अब चाहे वह जीवित रहे या मृत्यु को प्राप्त हो, मैं उन्हीं को पति रूप में स्वीकार करूंगी। सत्यवान साल्व देश के राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे। उस समय उनका सारा राज्य दुश्मन देश ने छीन लिया था तथा वे वनों में भटककर झोपड़ी में निवास करते थे। तो इस प्रकार बेटी सावित्री की जिद से विवश होकर के राजा अश्वपति बेटी और विवाह की सारी सामग्री लेकर के उसी वन की तरफ चले गए और उन्होंने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। और सावित्री अपने पति सत्यवान तथा सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वो वन में सास ससुर की सेवा करती, भगवान की आराधना करती। दुख की विपत्ति कठिन थी। सास ससुर के नेत्रों की ज्योति भी चली गई। अब लगभग 1 वर्ष बाद वह दिन आया जिस दिन नारद मुनि ने बताया था कि सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। तो प्रत्येक दिवस की तरह उस प्रातःकाल भी सत्यवान लकड़ी लेने के लिए वन को जाने लगे। तो सावित्री ने अपने सास ससुर को प्रणाम करके उनसे आज्ञा ली कि आज मैं भी अपने पति के साथ लकड़ी लेने वन जाना चाहती हूँ। तो इस प्रकार सास ससुर की आज्ञा लेने के बाद अब वे दोनों वन में लकड़ी लेने के लिए चले गए। तभी कुछ दूर जाकर के वे दोनों एक वट वृक्ष के समीप पहुंचे ही थे, तभी सत्यवान के सर में असहनीय पीड़ा होने लगी। इतनी असहनीय पीड़ा कि वह वट वृक्ष के नीचे पत्नी सावित्री के गोद में सिर रख करके लेट गए। जब आंखों में आंसू लिए हुए सावित्री पति के सर को सहला रही थी, तभी सावित्री ने देखा कि यमराज अपने बहुत सारे यमदूतों के साथ आए और उनके पति सत्यवान की जीवात्मा, जिसका प्रमाण शास्त्रों में अंगूठे के बराबर बताया गया है, उसको बांध करके दक्षिण दिशा में लेकर के जाने लगे, अर्थात सत्यवान की मृत्यु हो गई। अब जब सावित्री ने यह देखा तो वह भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। अब जब यमराज ने यह देखा तो यमराज बोले
कि देखो, जहाँ तक पति पत्नी का संबंध होता है आपने उसे निभा लिया, अब आप लौट जाओ। लेकिन सावित्री बोली कि पत्नी का कर्तव्य है जहाँ तक उसका पति जाए उसको उसके साथ चलना चाहिए, उसका साथ निभाना चाहिए। यही सनातन सत्य है। ऐसी धार्मिक धर्म वाली बातें सुन करके यमराज बहुत प्रसन्न हुए और वे सावित्री से बोले कि सावित्री आप वर मांगो। सावित्री ने यमराज से अपने सास ससुर के नेत्रों की ज्योति मांगी तो यमराज ने तथास्तु बोला और बोला अब आप चले जाओ। अब यमराज फिर से आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। फिर कुछ दूर जाकर के यमराज ने पुनः बोला कि पुत्री सावित्री आप तब भी दूसरा वरदान मांगो, लेकिन यहाँ से चले जाओ। तो सावित्री ने फिर से हाथ जोड़ करके करुणा भरे शब्दों में कहा कि हमारा पूरा राज्य छिन चुका है, अतः हमें हमारा राज्य प्राप्त हो जाए। यमराज ने पुनः तथास्तु कहा और सावित्री को उसके राज्य की भी प्राप्ति हो गई। लेकिन सावित्री फिर भी यमराज के पीछे पीछे मन में प्रभु का स्मरण करते हुए चलती रही। अपने पति के प्रति ऐसी निष्ठा देख करके यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर से सावित्री से बोला कि सावित्री अब आप मुझसे अंतिम तीसरा वरदान मांगो। सावित्री बोली कि प्रभु मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ। यमराज बोले ऐसा ही होगा। लेकिन फिर यमराज क्रोध में बोले कि सावित्री अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। इस पर सावित्री करुणा भरी वाणी से बोली कि हे प्रभु आपने मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ होने का आशीर्वाद दिया है, मगर बिना मेरे पति सत्यवान के ये कैसे संभव है। तो इस प्रकार सावित्री के युक्तिपूर्ण वाक्यों को सुनकर के यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्यवान को अभयदान दिया और सत्यवान के मृत शरीर में प्राणों का संचार हो गया और यमदूत वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो इस प्रकार उसी वट वृक्ष के नीचे जहां पर सत्यवान मृत अवस्था में लेटे हुए थे, प्राणों का संचार होने के बाद सत्यवान बैठ गए और माता सावित्री और सत्यवान ने वट वृक्ष की पूजा अर्चना की तथा सावित्री के इस पतिव्रत और कठिन व्रत की कीर्ति पूरे राज्य में फैल गई और इस प्रकार से वट सावित्री का जो व्रत है वो अमर हो गया। और ज्येष्ठ मास के अमावस्या के दिन प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए, घर में सुख शांति के लिए इस वट सावित्री व्रत को हर्षोल्लास से करने लगी।